गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू डू फ्लाई जे नीट। तो अपन पढ़ रहे हैं एनएलएम। क्या पढ़ रहे हैं? एनएलएम। एनएलएम में आज हम पुली ब्लॉक सिस्टम पढ़ेंगे और तरीके से एकदम पूरा लेक्चर को एंजॉय करेंगे। ठीक, तो देखते हैं एक एक कॉन्सेप्ट को हम क्रैक करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और जैसे जैसे मतलब सिलेबस आगे बढ़ता जा रहा है, सारे वीडियो चैनल पे अपलोड होते जा रहे हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो आप प्लेलिस्ट जाके देख सकते हो, कंटेंट जाके देख सकते हो। तो आज हम बात कर रहे हैं सर पुली ब्लॉक सिस्टम। कौन सी? पुली ब्लॉक सिस्टम। तो सर हमारे पास ये पुली है, हमारे पास ये पुली है। इस पुली पे दो ब्लॉक लगे हैं सर, स्ट्रिंग से बंधे हुए। एक है 5 kg का और दूसरी साइड 3 kg का ब्लॉक है। कितनी? सर 3 kg का ब्लॉक है और ये पुली यहाँ पे फिक्स्ड है। ये क्या है? फिक्स्ड है सर। ये 5 kg का, ये 3 kg का। ठीक, दिस इज 5 kg ब्लॉक, 3 kg ब्लॉक। अब सर बच्चे ने पूछा डिटरमाइन द एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। पहला क्वेश्चन, determine acceleration of the block, determine acceleration of the block। दूसरी बात, and also determine tension in the string, tension in string। चले, तो सर इसको करने का तरीका एनएलएम से। सर इस ब्लॉक को ध्यान से गौर से देखो। बच्चे ने बोला सर एक तो वेट लगेगा कितना? अगर जी की वैल्यू 10 लेता हूं तो W इक्वल टू एम इंटू जी। एम की वैल्यू 5, जी की वैल्यू 10, तो 5 इंटू 10 वैल्यू कितना? सर 50 न्यूटन। कितना? 50 न्यूटन। एक तो वेट लगा। बच्चे ने दोबारा क्वेश्चन दे दिया सर इस पे भी m इंटू जी 3 इंटू 10 वैल्यू कितना? 30 न्यूटन का। सर एक तो वेट लग गया। जितने भी फोर्सेज लग रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स वो सारे रिप्रेजेंट कर दो। और क्या लग रहे हैं सर? टेंशन लग रहे हैं। स्ट्रिंग में टेंशन किधर की तरफ भाई? ऊपर की तरफ। टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑलवेज शोज लाइक दिस। हमेशा ऐसे ही बनाना भाई, डायरेक्शन ऐसे ही बनानी है सर। इसका मतलब इस वाले पे टेंशन ऊपर या इस ब्लॉक पे भी टेंशन ऊपर सर। अब एक बात बताओ कि अगर ये जैसे ही छोड़ा जाए, रेस्ट से छोड़ा जाएगा, आप फील करके बताओ ये नीचे गिरेगा कि ये नीचे गिरेगा? जो भारी होगा वही नीचे गिरेगा। भारी कौन है भाई? 5 किलोग्राम का ये जो मास है ये ज़्यादा, इसका वेट ज़्यादा है, 30 है। तो कौन भारी है भाई? एक ऐसे मान लो कि आपके पास एक पूरी ब्लॉक सिस्टम है, आपने देखा भी होगा, इधर 5 इधर 3, तो इधर वाला जल्दी नीचे गिरेगा ना, ये ऊपर उठेगा सर। तो जो ये नीचे गिरेगा, चूंकि ये भारी इससे है, तो आपने बोला सर ये तो नीचे गिरेगा। मैंने बोला अच्छी बात है, लिख लो ये। और सर ये स्ट्रिंग से अटैच्ड है। ये किससे अटैच्ड है? स्ट्रिंग से। मतलब अगर इसका एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का, ध्यान देखो पूरा कॉन्सेप्ट आएगा, मतलब इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन ए, तो इसका यहाँ ए सारी वैल्यू ए। स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट का टेंशन। एक स्ट्रिंग में सिर्फ एक वेलोसिटी एक एक्सेलरेशन, दो वेलोसिटी दो एक्सेलरेशन नहीं होती। एक टेंशन एक स्ट्रिंग में, एक ही वेलोसिटी एक स्ट्रिंग में, एक ही एक्सेलरेशन सर। इसका मतलब अगर ये सर ए से है नीचे तो सर ये भी ए से ऊपर जाएगा। क्यों जाएगा भाई? कि सर ये स्ट्रिंग से बंधा है, स्ट्रिंग अगर ए से नीचे जा रही है, ब्लॉक नीचे गया ए से, ब्लॉक बंधा है स्ट्रिंग से, स्ट्रिंग गई भी नीचे ए से। स्ट्रिंग का हर एक पार्टिकल पहले यहाँ से यहाँ तक नीचे जा रहा, तब ये वाला नीचे से ऊपर सर। तो अगर ये ऊपर जाएगा तो ये भी ए से ऊपर सर। सारे एकदम। अब इसका FBD बनाएंगे। इसका क्या बनाएंगे सर? FBD, फोर्स बॉडी डायग्राम। चलें सर, ये 5 kg का ऑब्जेक्ट हमारे पास, 5 kg का ऑब्जेक्ट, क्या क्या फोर्सेज लग रहे हैं? एक तो सर टेंशन लग रहा है T,
और क्या लग रहा है, 50 न्यूटन का वेट लग रहा है सर। और क्या लग रहा है सर, इस पे एक एक्सेलरेशन लग रहा है। आपने पढ़ा है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में सेकेंड लॉ, एफ नेट बराबर एम ए करते हैं। क्या करते हैं, एफ नेट बराबर एम ए। चलो भाई सर एफ नेट खींच, ये ज़्यादा है ये कम, तो ये ज़्यादा है ये कम, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी सर 50 माइनस टी। 50 ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है, क्योंकि सर एक्सेलरेशन इधर है, इधर 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 इधर। सर 50 माइनस टी इज इक्वल टू सर m इंटू ए, एम की वैल्यू 5 इंटू ए। पहला इक्वेशन हो गया तैयार भाई। सर इधर भी ये बी डी बना लेते हैं, एफ बी डी किस वाले ब्लॉक का, 3 kg वाले का। सर 3 kg ब्लॉक का बी डी, सब बच्चे लिखो। सर ये 3 kg का ब्लॉक, दिस इज 3 kg ब्लॉक। किधर वेट लग रहा है, नीचे, कितने का, 30 न्यूटन। सर 30 न्यूटन का। टेंशन किधर, ऊपर, टेंशन की वैल्यू ऊपर। अब ये कितने से ऊपर जा रहा है, ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। बताओ कौन ज़्यादा है, टी ज़्यादा है कि 30? टी ज़्यादा है कि 30? आप कहोगे सर ये तो ऊपर जा रहा है तो टी ज़्यादा हुआ, 30 कैसे ज़्यादा होगा। तो सर ये एफ नेट, फोर्स का नेट वैल्यू क्या लिखना है भाई, एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए। सर एफ की वैल्यू कौन सी ज़्यादा, सर टेंशन ज़्यादा है तो लिखा टी माइनस 30 इक्वल टू एम की वैल्यू 3 इंटू ए। सर अब दो इक्वेशन बन गई, एक तो टी में और एक ए में, दो इक्वेशन। क्या क्या, पहली इक्वेशन 50 माइनस टी इज इक्वल टू 5 इंटू ए। दूसरा इक्वेशन टी माइनस 30 इज इक्वल टू 3 इंटू ए। क्या दो इक्वेशन, दो अननोन सॉल्व कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते सर, ये तो क्लास 4th 5th की कहानी हो गई। चलो सर ये कैंसिल आउट कर दो, टी प्लस है, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस जोड़ दिया, एडिशन कर दिया। 50 प्लस 50 माइनस 30 सर 20 बराबर 8 इंटू ए, 5 प्लस 3 8। तो ए की वैल्यू आ गई 20/8। मतलब सर अगर ये काटो, 8 दूनी 16, 4 8 पचे 40, सर 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लो भाई एक्सप्रेशन आ गया। बच्चे ने बोला टेंशन भी तो चाहिए था सर, मैंने बोला चिंता क्यों करते हो, देते हैं ना कैलकुलेट करके। चलो किसी एक इक्वेशन में ले जाके भर दो, किसी एक, चाहे इसमें भर दो चाहे इसमें भर दो। तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, टी इक्वल टू, इसको इधर ले आया, ये वैल्यू 50 माइनस 5 इंटू ए। 50 माइनस 5, ए की वैल्यू कितना 2.5, कितना हो गया भाई 50 माइनस ये वैल्यू कितना 12.5, 12.5। ठीक, अब 12.5, 50 माइनस 12.5 वैल्यू कितना आ गई सर 42.5। ये इतना न्यूटन आ गया, 42 38 सर 38.5 आएगा। तो आपने क्या क्या कैलकुलेट कर लिया सर, टेंशन भी आ गया, एक्सेलरेशन भी आ गया, पुली ब्लॉक सिस्टम, सबको समझ में आया है। तो प्रॉपर नोट्स बनाते चलो बेटे, प्रॉपर नोट्स बनाते चले। पूरा एक एक कॉन्सेप्ट दूंगा जेई नीट के, पूरा प्रॉपर नोट्स बनाते चले। चले अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर ये तो स्मूथ वर्टिकल सरफेस पे था, क्या था सर ये वर्टिकल सरफेस पे, इसको इंक्लाइंड पे खेलते हैं, इंक्लाइंड पे सर खेलेंगे। पुली ब्लॉक सिस्टम इन इंक्लाइंड प्लेन, ध्यान से समझो मस्त तरीके से, जब तक नहीं आएगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। लो सर बढ़िया, इसको 53 मान लिया, इसको 37 सर एंगल। ठीक सर, यहाँ पे न्यू बराबर 0 दिया, यहाँ पे भी न्यू बराबर 0 दिया। ये एक पुली लगा दिया भाई साहब, लो भाई ये पुली लगा दिया, यहाँ पे एक ब्लॉक लगा दिया, यहाँ पे ऐसे
एक ब्लॉक इधर, एक ब्लॉक इधर। मैं चाहता तो इधर फोर्स भी लिख सकता था, लेकिन चाहता तो फोर्स भी लिख सकता था। चले, बच्चे ने बोला सर यहाँ पे 2 kg का मास, 2 kg का मास, यहाँ पे 3 kg का मास, यहाँ पे 2 kg, यहाँ पे 3 kg। अब बताओ आप अपनी सूझबूझ से, इधर 2 है, इधर 3, कौन नीचे जाएगा भाई? कौन नीचे जाएगा? इसका इंक्लिनेशन जितना देखो ये ज़्यादा है, मतलब कि ये वैल्यू और भी स्टीव है, आराम से आएगा सर, इसको आराम से आएगा। ठीक, अब मुझे नहीं पता है, एक डायरेक्शन मान लो, कोई सा भी मान लो, अपने आप समझ में धीरे धीरे आ जाएगा। सर मैंने इसको ए मान लिया। ठीक, अगर यहाँ पे पहले एक ब्लॉक से नहीं, एक फोर्स से ही चालू कर लेते हैं। सर ये फोर्स की वैल्यू 30 न्यूटन खींचा जा रहा है सर। अब यहाँ बताओ कि टेंशन क्या होगा, पहला क्वेश्चन। ठीक, दूसरा क्वेश्चन कि ये ब्लॉक जो है कितने से एक्सेलरेट होगा, क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है। ठीक, चलते हैं। तो यहाँ पे सर ये इसका एबीडी बनाते हैं। एबीडी बना, इंपॉर्टेंट है। एबीडी बनाया तो सर 30 न्यूटन m इंटू जी, इट इज एक्टिंग डाउनवर्ड। और इस वेट इस सरफेस के नॉर्मल, सर इस सरफेस के नॉर्मल एक फोर्स लगा, इस सरफेस, इस प्लेन के नॉर्मल परपेंडिकुलर, दिस इज नॉर्मल विच इज एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक। ठीक, तो सर नॉर्मल की वैल्यू क्या होगी? नॉर्मल किसके बराबर है भाई? अगर ये 37 तो नॉर्मल की वैल्यू क्या हो गई? अगर ये 37 तो ये 30 न्यूटन, तो इसके 2 कंपोनेंट, ये 37, ये देखो 90, तो ये वाला 53, तो ये वाला सर 37। तो अगर ये 37 तो ये 37, ये 30, तो 30 cos ऑफ 37 सर। ठीक, तो इसके एक कंपोनेंट सर तो इधर आ गया, mg साइन ऑफ 37। जैसा जैसा बताता चल रहा हूँ, लिखते चलो, बढ़िया। सर mg की वैल्यू तो मुझे पता है, ये 30 न्यूटन, 30 साइन 37 हर बच्चे को पता है। सर यहाँ पे 3 4 5, ये 37, 4/5 बेस अपान हाइपोटेन्यूस 4/5, तो ये वैल्यू कितनी सर? 6, मतलब 24 न्यूटन का तो इधर हो गया भाई साहब, 24 न्यूटन का फोर्स इधर हो गया, और इधर फोर्स कितना लगा है? 30 न्यूटन। अब हमें इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, कैसे होगा? अब आपको क्या पता है सर, जिधर ज़्यादा फोर्स होता है उधर ही एक्सेलरेट करेगा। ठीक है सर। अब एक बात बताओ कि अगर मैं स्ट्रिंग में 30 न्यूटन का फोर्स दे दिया, तो 30 न्यूटन का ये फोर्स, सर ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30, 30, 30, 30। एक स्ट्रिंग में सिर्फ एक टेंशन होता, 2 टेंशन कभी नहीं, याद रखना। एक स्ट्रिंग में एक टेंशन, 2 टेंशन कभी नहीं। तो मतलब सर ये खींचा कितने से जा रहा है? 30 न्यूटन से। खींचने वाला 30 न्यूटन और पड़ोसी अपोज करने वाला ये 24 न्यूटन। भारी कौन है भाई? खींचने वाला कि ये खींचने वाला भारी है कि ये अपोज करने वाले भारी हैं? तो सर ले जाने वाले ज़्यादा हैं, अपोज करने वाले बेचारे 24 न्यूटन, इधर 30 न्यूटन, ले तो जाएगा। और इसमें परफेक्टली स्मूथ माना, अभी फ्रिक्शन में कॉन्सेप्ट में नहीं ले आ रहा हूँ। अज्यूम देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस, कंडीशन है सर। इसका मतलब सर आपने एक ही, इस चैप्टर में एक ही चीज़ है, एफ नेट बराबर एम इंटू ए सर, एफ नेट बराबर एम ए। सर एफ की वैल्यू कितनी? 30 न्यूटन माइनस कितना, पीछे खींचने वाले लोग कितने हैं सर? 24, तो 30 माइनस 24। एम की वैल्यू सर किस पे, किस ब्लॉक पे लगा रहा हूँ? 3 वाले ब्लॉक पे, तो 3 इंटू ए चाहिए, ए चाहिए भाई। तो ये सर हो गया 6 न्यूटन,
इधर 3 इंटू ए, तो ए की वैल्यू 6/3, तो वैल्यू कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आया कि नहीं आया? आया, समझ में आया कि नहीं आया? बहुत आसान सा सिंपल क्वेश्चन। ठीक, आ गया हो तो क्वेश्चन जल्दी नोट करें, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन उड़ाते चलते हैं, पुली ब्लॉक सिस्टम, फिर लास्ट में मज़ेदार वाला क्वेश्चन। चलें सर, हमारे पास एक सिस्टम सर ऐसा है, ऐसा, ध्यान से समझना सर, हमारे पास ये सिस्टम है, ये अगर पुली बहुत सारा पुली दे दे तो डरने की अब ज़रूरत नहीं है सर, जितना पुली उतना आसान क्वेश्चन होगा। अभी देख के करके बताएंगे। 8 पुली लगा देंगे बेटे, 8 पुली लगाएंगे, जितना पुली उतना आसान क्वेश्चन आएगा, आसान से आसान सर, जितना आसान पुली, जितना ज़्यादा उतना आसान क्वेश्चन। पुली देख के बच्चे दिमाग ही घूम जाता है, इतनी सारी पुली सर, क्या होगा हमारा? होगा कुछ नहीं भाई, जितना ज़्यादा पुली उतना आसान क्वेश्चन। सर ये खींचा जा रहा, ध्यान से समझना, गायब मत हो जाना सर। ये किसी सरफेस पे रखा है, ये फिक्स्ड सरफेस है, ये फिक्स्ड है, ऐसा नहीं कि मूवेबल है, ये फिक्स्ड सरफेस है, क्योंकि इसको मूव भी कराऊंगा अभी नॉन इनर्शियल में। अभी इनर्शियल की बात कर रहे हैं सर। सर इसका 10 kg का ऑब्जेक्ट था, म्यू इक्वल टू 0 थी, 50 न्यूटन टेंशन से खींचा जा रहा था, 50 न्यूटन के फोर्स से खींचा जा रहा था। कभी कभी क्या करते ना, और भी घुमा देते, लो भाई इसी के बीच में ही डाल देते, बच्चा क्या होता है भाई, लो 2 ब्लॉक के बीच में। पुलिस से दिक्कत नहीं है भाई, पुलिस से तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, आपको भी ऐसे ही बनाएंगे कि पुलिस से डरने की ज़रूरत नहीं है। अब लो यहाँ पे 50 न्यूटन लगा दिए भाई, लगा दिया ना, ध्यान से समझना सर। सब कुछ लग गया, पुली भी लग गई, सब पूरा बढ़िया। यहाँ पे परफेक्टली स्मूथ सरफेस भी बता दिया 10 kg का, और ये एंगल भी बता दिया आपके पास 53 डिग्री। बताना है इफ 50 न्यूटन फोर्स एक्टिंग ऑन दिस स्ट्रिंग डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 10 kg। determine acceleration of block M। सिंपल सा क्वेश्चन, कोशिश करो सर। आपने बताया कि एक स्ट्रिंग में एक ही टेंशन होगा, ये हर सर स्ट्रिंग में एक स्ट्रिंग से बदी है, 2 स्ट्रिंग नहीं है, 2 स्ट्रिंग लगाऊंगा धीरे धीरे भी, मतलब सर कि हर स्ट्रिंग में टेंशन एक ही है, मतलब 50 न्यूटन से खींची जा रही, तो ये भी कितना से सर 50 न्यूटन तो आ गया यहाँ पे। अब इसका FBD बना लो भाई, इसका FBD कितना हो जाएगा सर? सर ये नॉर्मल हो गया, प्लेन के परपेंडिकुलर नॉर्मल सर, ये फिक्स्ड है, ये तो अच्छी बात है सर। तो सर अगर ये mg है, ये 37, तो ये वाला mg साइन ऑफ mg कॉस ऑफ 37 सर, ठीक। और इधर वाला mg साइन ऑफ 37, ये कैसे मिल रहा है? ये 37, यहाँ पे 37 53 ये है बेटे, तो 37 ये 53, mg cos 53 mg sin 53, गलती मत करना,
देखो यहाँ पे 53, तो ये 37, तो ये 90 है, तो ये वाला 53। एम जी की वैल्यू कितना सर? 10 न्यूटन, 10 के जी का मास था, तो एम इंटू जी, एम इंटू जी सर। सर एम की वैल्यू आपके पास पता है, जी की वैल्यू 10 cos 53 आपको पता है सर। 3 4 5 ये वाला 53 होता है। cos 53 मतलब 3/5, 3/5, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 6 इंटू 10 सर 60 न्यूटन तो नॉर्मल आ गया। यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू लिख देंगे 60 न्यूटन पहला। सर ये वाला एम जी साइन 53, एम की वैल्यू 10, जी की वैल्यू 10, साइन 53 मतलब 4/5, 4/5 तो वैल्यू कितना आ गई? 4 2 जा 8 सर 80 न्यूटन, ये आ गया 4 सर। इधर जो इसको ले जा रहा है भाई, खींचने वाला 30, खींचने वाला 50। अब खींचने वाले लोग 50 हैं, मतलब आप चाह रहे हो कि आप ऊपर चढ़ो, आप चाह रहे हो कि सर ऊपर चढ़ो, और पड़ोसी ऐसे लगे हैं भाई चढ़ने ही नहीं देंगे तुमसे ज़्यादा। लो भाई 80 न्यूटन का फोर्स लगा है, खींच, आप तो अकेले हो, खींच रहे हो। ये लगे हैं इसको अपोज करने वाले लोग नहीं चढ़ने देंगे। एक बात बताओ, कितने से रिटार्ड, इधर बॉडी इधर मूव करेगी कि इधर मूव करेगी? पहला क्वेश्चन। तो सर ये तो 80 है, ये 50 है बेचारा, ये तो बॉडी इधर ही जाएगी, बॉडी इधर ही जाएगी सर। बढ़िया। चले यहाँ पे एफ नेट बराबर, इस ब्लॉक के लिए एफ नेट बराबर एम ए लगाएं। इस ब्लॉक के लिए ब्लॉक को उठाओ, यहाँ पे एफ बी डी बना लो तुरंत, ब्लॉक का एफ बी डी बना लें। सर एक तो नॉर्मल आ गया, नॉर्मल की वैल्यू आ गई 60 न्यूटन सर, एन इक्वल टू 60। सर इधर फोर्स लगा था 50 न्यूटन का, और ये वाला लगा था जो खिंचार अप्रोच करने वाले लोग थे सर 80 न्यूटन के। कितने? 80 न्यूटन। तो एक बात बताओ, एफ नेट बराबर एम की वैल्यू सर यहाँ पे 10 kg। ऐसा अगर मैं इस सरफेस के एलोंग, इस सरफेस के एलोंग मैं एफ नेट बराबर एम ए लगा रहा हूँ, एफ नेट इक्वल टू सर एम इंटू ए। ये वैल्यू ज़्यादा है, ये कम है, तो 80 - 50 इक्वल टू एम की वैल्यू 10 इंटू ए सर, ए मुझे चाहिए था, तो ये वैल्यू कितनी? 30 इक्वल टू 10 इंटू ए। तो ए की वैल्यू मेरे पास आ गई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई गलत तो नहीं बोला भाई मैंने? कोई गलत तो नहीं बोला? इसका मतलब क्या है कि खींचना तो चाह रहे थे, खींचना तो चाह रहे थे 50 से, लेकिन क्या खींच पाए? क्या खींच पाए? नहीं खींच पाए। खींच तो नहीं पाए, तो एक जुगाड़ सेट किए, जुगाड़ सेट करेंगे बेटे। कोई भी चीज़ होती है जुगाड़ से सारी चीज़ें हल होती हैं। तो सर मैंने जुगाड़ सेट किया खींचने के लिए। ऐसे समझें कि अगर मैं एक काम करूँ ना सर, एक काम कर दूँ कि अगर मैं यहाँ पे इस पुली को, पहला तो कॉन्सेप्ट ये था जो मैं सिखाना चाह रहा था, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि मान लो कि एक ये पुली है सर, इसको यहाँ से ले जाऊँ ऐसे, ध्यान से देखना भाई, ऐसे अगर ऐसे एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। पहले कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर पुली फ्री टू मूव हो, ये टेंशन टी है, यहाँ भी टेंशन टी है, ये टेंशन टी है, तो अगर यहाँ पे ये पुली पे यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे ये फिक्स्ड कर दूँ, ऐसे बांध दूँ, अब ये खींचना चालू करूँ। ध्यान समझना कि सर अगर ये 10 न्यूटन 50 न्यूटन से खींचना चालू करूँ तो ये वाला फोर्स कितना होगा? ये वाला तो देखो 50, ये एक स्ट्रिंग में एक ही टेंशन आप जानते हो, और आपको अगर ये 50 न्यूटन तो इस रस्सी में हर जगह 50,
हर जगह। मतलब सर ये अगर ये 50 है तो सर टेंशन की डायरेक्शन बना ही लो। टेंशन की डायरेक्शन बन गई सर। यहाँ पे फिक्स्ड कर दिया। इसमें इसका टी मैं चाह रहा हूँ, इस टी की वैल्यू क्या होगी। तो आप कहोगे सर ये 50 तो ये भी 50, ये भी 50 न्यूटन सर। तो ये वैल्यू कितनी, अगर ये पुली इक्विलिब्रियम में है, इफ दिस पुली इज इन इक्विलिब्रियम, तो ये वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 न्यूटन। तो इस टी की वैल्यू क्या हो गई 100 न्यूटन। अब इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। इस कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बढ़िया सर। अब अगर ऐसे अप्लाई किया तो क्या खींच पाएगा, पहला क्वेश्चन, क्या खींच पाएगा। सवाल ये है कि 50 अब ऐसे ना लग करके, पहले 50 आप डायरेक्ट लगा रहे थे, अब 50 ऐसे लगा रहे हो, यहाँ पे पुली को बांध दिया है। ध्यान से समझना, खींच के दिखाऊंगा भाई, बगैर खींचे छोड़ूंगा नहीं। अब सर ले गया यहाँ से टी, लेकिन अब इस बार लगाने का तरीका मेरा ये है, पुली को ले गया, खींच तो रहा हूँ सर, लेकिन कुछ अलग अरेंजमेंट से खींच रहा हूँ। खींचने का तरीका, एक स्ट्रिंग को यहाँ पे फिक्स कर दिया, यहाँ पे खींचने का तरीका अब सर ये हो गया, ये पुली यहाँ पे ले गया, रस्सी यहाँ बांध दिया। एक बात बताओ, पहले टेंशन कितना, यहाँ पे ऐसे खींचते थे अकेले तो 50 लगता था। अब सर कॉन्सेप्ट मैंने पूरा का पूरा मॉडिफाइड कर दिया और आपको ये सिखाया कि सर अब मैं ऐसे खींचूंगा, अब सर मैं ऐसे खींचूंगा। अगर ये 50 तो ये कितना 100 न्यूटन भाई, ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स। अब कितना है सर, ये 100 न्यूटन है। अगर सर ये 100 न्यूटन आया यहाँ पे, ये पुली ऊपर उठेगी ना ऐसे, यहाँ पे फिक्स्ड है, तो सर ये लंबाई ये 50 न्यूटन, तो ये भी स्ट्रिंग में कितना 50 न्यूटन, तो यहाँ पे आ गया 100। सर अगर यहाँ पे 100 ना, तो यहाँ पे भी 100, यहाँ पे भी, चूंकि स्ट्रिंग बदल चुकी है सर, यहाँ पे 50, यहाँ पे 50, ये स्ट्रिंग बदल गई, ये आ गया 100, तो सर ये 50 नहीं रहेगा, अब ये 100 हो जाएगा। अब एक बात बताओ, क्या पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। जो अभी तक नीचे जा रहा था 3 मीटर पर सेकंड से, अब देखते हैं वो ऊपर भी जाएगा। अब वो ऊपर करके भी दिखाएंगे और खींच के भी दिखाएंगे। तो सर ये इसका FBD बनाते हैं, इसका FBD बना लिए सर, 3 kg का FBD सर, सॉरी 10 kg का FBD। भाई खींचने वाले अब कितने हो गए सर, 100 न्यूटन खींचने वाले सर, ये 100 न्यूटन खींचने वाले। यहाँ पे जो इसका वेट का कंपोनेंट है 80 न्यूटन, कितना न्यूटन 80 न्यूटन। सर ये तो वेट नॉर्मल को बैलेंस ही करेगा। ये वेट, ये नॉर्मल की वैल्यू क्या आई, mg cos ऑफ 53, उसकी वैल्यू आपने नीचे निकाला भी है, कितना आया है सर 60 न्यूटन। नॉर्मल में कोई चेंज नहीं सर, लेकिन अब चेंज होगा सर। एफ नेट बराबर एम ए यहाँ पे लगाएं, तो सर ये फोर्स ज़्यादा है ये कम है, तो क्या लगा दूँ 100 माइनस 80 बराबर एम की वैल्यू 10 इंटू ए। तो एक बात बताओ, 20 इज इक्वल टू 10 इंटू ए की वैल्यू कितनी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लो भाई, जो जा रहा था नीचे, जो जा रहा था नीचे 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से थोड़ा सा जुआड़ लगा दिया, थोड़ा सा जुआड़ पुली ब्लॉक का लगा दिया। अब जो जा रहा था पहली बार नीचे, अब वो अब जाएगा किधर, ऊपर सर, कितने से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, कितने 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सर ये इसकी खूबी है। तो सर ये अब बहुत सारी पुली धीरे धीरे लगना चालू होंगी, अब वो सारी चीज़ें एंजॉय करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आराम से समझा रहा हूँ बेटे मस्त तरीके से। एफ नेट बराबर एम ए का यूज है, कुछ नहीं सर। ये क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे बोल रहा है ये 10 kg का है, ये 2 kg का, ये 4 kg का है। सर ये पुली अलग है, ये पुली अलग है। तो एक बात बताओ कि इसमें टेंशन कितना होगा, इसका एक्सेलेरेशन सबका कितना होगा। मैंने बोला कि एक काम करो, ये 10 है, ये 4 है, ये 6, ये टोटल, ये पुली मासलेस पुली,
पुली इज मासलेस। हमेशा पुली को क्या मानते हैं, स्ट्रिंग हो चाहे पुली हो, सारी की सारी कैसी हैं सर, मासलेस पुली हैं। स्ट्रिंग भी मासलेस, पुली भी मासलेस सर। अब एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक बात बताओ कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे, तो आप सिंपली क्या बता सकते हो, सर इधर 10 है इधर 6 है, तो ये तो पक्का सर ये तो नीचे ही जाएगा और इन सबको ऊपर लेते हुए जाएगा। ठीक, तो आपने इसको A1 मान लिया, रस्सी एक ही है, तो सर यहाँ पे ये तो ठीक है, यहाँ पे ये ऐसे जाएगा, जितना इसका एक्सलेशन होगा इस स्ट्रिंग का होगा। लेकिन ये दोनों अलग अलग है भाई, पुली पे स्ट्रिंग अलग हो गई सर, पुली है वही, यहाँ पे पुली तो ये P1 थी, ये पुली अलग हो गई भाई। लेकिन अंतर क्या आया कि इसको मैंने मान लिया A2 है, यहाँ मान लिया मैंने A3 है, A2 A3 मान लिया सर। अब बात ये है कि अगर आप ऐसा मान लेते हो तो यहाँ पे तरीका वही है करने का, क्या कि सर टेंशन तो यहाँ पे T है, लेट अस सपोज टेंशन यहाँ पे T, यहाँ पे भी T, तो T और T सर, इसको टेंशन को आप हमेशा ऐसे लिखते हो इनसाइड एरो, इनसाइड एरो सर, टेंशन को हमेशा इनसाइड एरो ऐसे लिखते हो, तो सर यहाँ पे भी इनसाइड यहाँ पे भी इनसाइड, मतलब यहाँ पे ये मान लिया सर स्ट्रिंग में टेंशन यहाँ पे T है, क्या है T है, तो अगर ये T तो ये कितना 2T, कितना 2T सर, तो इधर T तो इधर कितना 2T सर, ये 2T तो सर ये T 2T, एक स्ट्रिंग में एक ही टेंशन होता है। अब बताओ इसका FBD अगर बनाओ सर, 10 kg का ब्लॉक, ऊपर लग रहा है 2T, ऊपर लग रहा है 2T, नीचे कितना सर 100 न्यूटन, कितना 100 न्यूटन, M इंटू जी वेट। सर इसका एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ A1, तरीका क्या है सर, ये ज़्यादा है ये कम है, जाहिर सी बात है, ये पूरा ब्लॉक नीचे जा रहा है, आपने एक्सेलेरेशन इधर लगाया है, तो F नेट बराबर MA लगाना है, क्या लगाना है सर, F नेट बराबर M इंटू A। F नेट मतलब 100 माइनस 2T, 100 माइनस 2T बराबर 10 इंटू A1 सर, इक्वेशन नंबर 1, पहला इक्वेशन आ गया। सर इसका FBD बनाते हैं यहाँ पे, सर इसका FBD यहीं बना लीजिए लगे हाथ। सर 2 kg का ऑब्जेक्ट मैंने माना है सर ऊपर, मुझे नहीं पता है भाई, मैंने तो सिर्फ मान लिया है, देखते हैं अगर ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव, नीचे जा रहा है तो नेगेटिव। तो सर यहाँ पे टेंशन T लग रहा है, इधर कितना 20 न्यूटन, 20 न्यूटन भाई, यहाँ पे टेंशन T, F नेट बराबर MA, तो T माइनस 20 इजक्वल टू M की वैल्यू 2, A की वैल्यू A2, तो 2 इंटू A2, इसको यहीं पे लिख दे रहा हूँ T माइनस 20 इजक्वल टू 2 इंटू A2, इक्वेशन नंबर 2। बच्चे ने बोला यहाँ पे भी इसका भी बना लो, तो इसका यहाँ पे मैं इसका यहाँ पे बना लेता हूँ, इसको थर्ड वाला। सर ये 4 kg का ऑब्जेक्ट है, 4 kg का ऑब्जेक्ट, टेंशन लग रहा है सर ऊपर टेंशन T, नीचे कितना 4T, पूरा ब्लॉक पूरा A3 से जा रहा है, मतलब ये A3 है सर, तो कौन ज़्यादा है भाई, कौन ज़्यादा है, T ज़्यादा है, तो आपने लिखा T माइनस 4T इजक्वल टू 4 इंटू A3, 4 इंटू A3 लिख लो। यहाँ पर लिखा T माइनस 4T इजक्वल टू 4 इंटू A3, 3 इक्वेशन 4 अननोन। सर 4 अननोन कैसे, अरे भाई A1 A2 A3 और T 4 अननोन है सर, A1 भी अननोन है, A2 भी अननोन, A3 भी अननोन, और 80 में टेंशन भी अननोन। अब चौथा इक्वेशन कैसे मिलेगा, चौथा इक्वेशन आप कंस्ट्रेंड मोशन से पा जाओगे, कौन सा, कंस्ट्रेंड मोशन। सर ये कंस्ट्रेंड मोशन से क्या कैसे निकालेंगे, थोड़ा एक बार फिर बता दो, एक बार फिर बता दो सर। तो एक मान लो कि आपने इसका एक्सेलेरेशन A1 माना था, क्या माना था A1 सर, तो
A1 तो सर ये नीचे जा रहा है तो ये ऊपर जाएगा पक्का सर, क्योंकि ये पुली फिक्स है, ये A1 ऊपर जाएगा भाई। सर ये पुली A1 ऊपर जा रही है, ये A2 और A3 मैंने माना ऊपर जा रहा है। तो अभी इस पुली में कंस्ट्रेंट मोशन देखो, आपने पढ़ा था क्या सर, VAB प्लस VB, VA प्लस VB बाई 2 बराबर VP, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? मैंने कहा कि इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। किसके रिस्पेक्ट में सर? टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये टाइम के रिस्पेक्ट में जैसे ही डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वैल्यू क्या आ गई? ए क्या आ गई भाई? ए बी 2 टाइम्स ऑफ AP। लो भाई, पुली का मास, पुली का एक्सेलरेशन क्या है? पुली का एक्सेलरेशन कितना है? इस पुली P2 का एक्सेलरेशन कितना है? तो यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट डिवाइडेड बाई 2 है ना भाई, डिवाइडेड बाई 2 है यहाँ पे ना। ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो यहाँ पे आपके पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आई, क्या सर मेरे पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही, ध्यान से देखें, इसका मतलब ए बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AP। लेकिन यहाँ पे बात ये समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, ये वैल्यू कितनी है? A1 सर, पुली का एक्सेलरेशन कितना है? A1, बाकी इन दोनों का A2 और A3, A2 और A3। बढ़िया है सर। इसका मतलब कि सर A1 इसका जो एक्सेलरेशन पुली का है वही स्ट्रिंग का है, मतलब A1 की वैल्यू क्या हो गई? 2A1 बराबर AP, मतलब A1 लिख दिया, पुली का एक्सेलरेशन इक्वल टू A2 प्लस A3। भाई दोनों AB है ना भाई ये, तो सर A2 प्लस A3, 2A1 बराबर A2 प्लस A3। बताओ कितने कितने इक्वेशन आ गए? आप ही बता दो कितने इक्वेशन आ गए? सर 4 इक्वेशन, 4 अननोन। सॉल्व कैसे करेंगे भाई? 4 से 3 कैसे इक्वेशन बनाएंगे? A2 के जगह पे यहाँ पे A1 है बेटे, A1 को क्या करें? A1 को एलिमिनेट कर दे A2 में। तो अगर कैसे करेंगे सर, एक बात थोड़ा बता दो, आप थोड़ा बता दोगे तो अच्छा लगेगा। जहाँ जहाँ A1 है सर, सिर्फ यहाँ पे A1 है, A1 के जगह पे 2A1 के जगह पे ये लिख सकते हैं आप 10A1 है बेटे, 10A1। तो यहाँ पे क्या लिख दूँ? 5 टाइम्स ऑफ A2 A3। तो सर 3 इक्वेशन में आ जाएगा, फिर 3 अननोन हो जाएंगे। मैं करके दिखा देता हूँ। 100 माइनस 2T बराबर इतना तो कर ही ले जाओगे सर, 5 10A1 को 5 इंटू A1 लिखता हूँ इंटू 2A1, तो सर 5 इंटू 2A1 लिख दूँ, ऐसा लिख सकता हूँ ना, 10A1 को 5 इंटू 2A1। अब सर 2A1 को मैंने लिख दिया क्या? A2 प्लस A3 सर, ठीक। अब यहाँ पे क्या आ गया? T माइनस 20 इज इक्वल टू 2 इंटू A2 सर, ठीक। अब यहाँ पे 5A2 प्लस 5A3, 5A2 प्लस 5A3, तो इसको इक्वेशन नंबर 5 बना लो। यहाँ पे लिख लो 5A2 प्लस 5A3, 5A3 सर, बढ़िया। अब भाई साहब 3 इक्वेशन 3 अननोन आ गए। अगर आप ध्यान से देखो, 3 इक्वेशन 3 अननोन। सर आप 2 इक्वेशन बता दो। सर 3 इक्वेशन 3 अननोन। A1 तो चला गया सर, सब उसको एलिमिनेट कर दिया। A2 A3 और T आ गए। करने का तरीका, 2A2 के जगह पे ध्यान से देखना, एक मैं करके दिखा देता हूँ। 2A2 के जगह पे ये लिख सकता हूँ सर, 2A2 के जगह पे ये लिख सकता हूँ, या 4A3 के जगह पे ये लिख सकता हूँ। यहाँ पे एलिमिनेट कर दें,
यहाँ पे एलिमिनेट कर दें, सब वैल्यू एक टर्म में आ जाएगी। चाहे A2 एलिमिनेट कर दो, ये A2 बराबर T/2 - 10, तो 5 टाइम्स यहाँ पे एलिमिनेट कर सब वैल्यू आ जाएगी। दो इक्वेशन में, दो इक्वेशन, दो अननोन, तो आप सॉल्व करोगे यू विल गेट T इक्वल टू, अब तो सर 3 इक्वेशन 3 अननोन, 1 2 3, 3 इक्वेशन 3 अननोन, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं सर। 800/23 न्यूटन, तो 8 सर टेंशन आ जाएगा, आप तीनों को सॉल्व करोगे। अब A1 A2 A3, A1 की जो वैल्यू है 70/23 करके देख लेंगे, 70/23 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। A1 आ गया, A2 की वैल्यू कितनी, 170/23, 170/23 करके देख लेना भाई। A1 आ गया, A2 आ गया सर, A1 आ गया, A2 आ गया, A3 लास्ट, ये भी 30/23, तो फ्रैक्शन में सब आ रहा है। कोई थोड़ा सा इक्वेशन सॉल्व करना है, कुछ नहीं सर, इक्वेशन सॉल्व करना है बस। तो अब सबसे तगड़ा क्वेश्चन, सबसे तगड़ा क्वेश्चन, 8 पुली का क्वेश्चन ले आ रहे हैं, 8 पुली का, ठीक। इसको सॉल्व कर लेना, आएगा यही वैल्यू टी की, ठीक। बाकी जो आपने एक्सेशन माना है वो सब सही है, सारी वैल्यू पॉजिटिव आ रही, मतलब योर एजम्पशन इज करेक्ट। अगर कोई वैल्यू नेगेटिव आती तो आपके जिधर आपने माना है उसके अपोजिट में उसको कर देते, लेकिन सारी वैल्यू पॉजिटिव आ रही, मतलब सब आपने जो माना बिल्कुल सही माना है, उसमें कहीं कोई गलती की संभावना नहीं है। और भी देखते हैं क्वेश्चन। लो, एनएलएम का पुली मास सिस्टम का सबसे धांसू क्वेश्चन, एकदम ऐसा क्वेश्चन आपने देखा नहीं होगा, और देखा भी होगा तो किए नहीं होगे, देख के छोड़ दिए होगे, लेकिन आज करेंगे इसको। क्या क्या पूछा है देखो, सब एनालिसिस करेंगे सर। ये पुली P1 P2 P3 P4 P5 P6 सर 7 पुली, ये कैसा क्वेश्चन आ गया सर। चलो क्या क्या पूछा है, एक तो पहले इसमें टेंशन बताओ, दूसरा इसमें एक्सेलरेशन बताओ इस वाले में, तीसरा P5 P4 में एक्सेलरेशन बताओ, P3 में बताओ, P2 में बताओ, सर किसी में भी कुछ भी बताओ, सब बताएंगे आज यहीं पे, सब बताएंगे, मज़ा आ जाएगा सर, झूम जाओगे बेटे। सर ये 80 न्यूटन का एक चीज़ सर, पूरा पुली ब्लॉक सिस्टम खोल के रख देंगे आज सामने। सर यहाँ पे ये बांधा गया, रस्सी ऐसे घूमती हुई ऐसे आई, इस पुली के P से यहाँ पे P2 से बंध गई, फिर एक रस्सी घूम के आई यहाँ पे बंध गई, फिर एक रस्सी घूम के आई यहाँ बंध गई, फिर यहाँ पे एक फिक्स्ड पुली है, फिर यहाँ पे एक फिक्स पुली है, ऐसे रस्सी गई है ऐसे। समझ में आया सर। तो यहाँ से एनालाइज करें, कितना फोर्स लग रहा है सर, 80 न्यूटन। और आपने क्या पढ़ा सर, मैंने ये पढ़ा है कि ये खींचा जा रहा है 80 से, तो यहाँ पे इसमें सर अंदर, तो सर इधर अगर 80 है तो इधर कितना सर 40 न्यूटन इधर होगा, 40 न्यूटन इधर होगा। मैंने बोला कि ये कैसे सर, आपने कहा कि ये पुली खींची जा रही सर, 80 से, तो इधर हो गया T, तो इधर कितना 2T सर, इधर T, इधर 2T। तो एक बात बताओ, 2T बराबर कितना 80, तो T बराबर 40 न्यूटन, इसका मतलब ये 40 न्यूटन आ गया। सर ये पुली खींची जा रही है अब कितनी से, ये वाली P2 पुली अब कितने से खींची जा रही है, आप कहोगे सर 40 न्यूटन से। सर ये बांधी गई है यहाँ पे, तो ये 40 न्यूटन से खींची जा रही है। अगर 40 न्यूटन से खींची जा रही है तो एक बात बताओ कि यहाँ पे टेंशन कितना हो गया सर, यहाँ पे आप कहोगे सर इधर 20 हो जाएगा, इधर 20, तभी ये 40 होगा। लो भाई यहाँ पे 20 न्यूटन हो गया सर। अब ये कितना खींचा, P3 कितने से खींची जा रही है सर, ये 20 से, अब ये भाई P3 सर ये 20 से खींची जा रही है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे और यहाँ पे वैल्यू कितनी, यहाँ पे और यहाँ पे वैल्यू कितनी,
आप कहो सर ये 10 ये 10, तो ये हो गया 10 10 न्यूटन। तो अगर ये 10 से खींचा जा रहा है तो ये बताओ ये कितना, तो आप कहोगे सर ये 5 न्यूटन से खींचा जा रहा है, ये 5 न्यूटन सर, ये 5 न्यूटन, बढ़िया सर। सर ये 5 न्यूटन तो ये 5 न्यूटन, आहा सर ये 5 न्यूटन, कितना 5 न्यूटन सर, ऐसे ही गया है। एक रस्सी है सर, एक ही स्ट्रिंग है, एक ही स्ट्रिंग है इसके बाद बेटे, तो सर ये भी 5 न्यूटन, एक ही स्ट्रिंग है तो भाई टी की वैल्यू सर 5 न्यूटन। ओहो, पूरा पुली ब्लॉक सिस्टम खोल कर रख दिया आपके सामने। तो सर एक बात बताओ, इसका कंपोनेंट लेते हैं, ये नॉर्मल हो गया, ये एम जी किधर लगेगा, कितना भाई, एम जी की वैल्यू कितनी सर 100 न्यूटन, जी की वैल्यू ये 30 दिया है, एंगल दिया है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एक बात बताओ, एम जी के दो कंपोनेंट कौन कौन से, एम जी कॉस ऑफ 30 और दूसरा एम जी साइन ऑफ 30। एम जी की वैल्यू सर, एम की वैल्यू 10, जी की वैल्यू 10, तो 100 इंटू साइन 30 1/2, वैल्यू कितना सर 50 न्यूटन का। खींचने वाले 5 न्यूटन, अपोज करने वाले वेट के लॉन्ग जो इधर जा रहा है 50 न्यूटन। एक बात बताओ किधर एक्सेलेरेशन होगा, इधर होगा, जाहिर सी बात है, एक कम है सर, ये ज़्यादा है। अब इस सरफेस के लॉन्ग, अच्छा न्यू बराबर 0 भी दिया है, परफेक्टली स्मूथ सरफेस, परफेक्टली स्मूथ सरफेस। एक बात बताओ, ओहो सर एफ नेट बराबर एम इंटू ए, एफ नेट मतलब 50 माइनस 5 इक्वल टू 10 इंटू ए सर, 10 इंटू ए। तो ए की वैल्यू बताइए, ए की वैल्यू आ गई 45/10, तो ए की वैल्यू आ गई 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे आया कि नहीं आया भाई, आया कि नहीं आया, 4.5 सर, ये ब्लॉक 4.5 से किधर जाएगा, नीचे सर जाएगा सर, 4.5 से नीचे जाएगा, ये बात तो तय है सर। अब ये भी तय है, इसमें ये भी पूछा था बेटे, आपने एक तो टेंशन निकाल दिया, यहाँ पे आपने इसका एक्सेलेरेशन निकाल दिया। मैं पूछ रहा हूँ P4 का एक्सेलेरेशन बताओ, P4 का एक्सेलेरेशन बताओ। तो एक बात बताओ कि अगर ये A से नीचे जा रहा है ना, ये 4.5 से सर नीचे जा रहा है, तो ये भी कितने से जाएगा भाई, अगर ये ब्लॉक पूरा 4.5 से नीचे, तो स्ट्रिंग भी सर 4.5, ये भी 4.5, ये भी 0.455 ऊपर, ये भी 4.5 ऊपर सर, ये भी 4.5 नीचे, ये भी 4.5 नीचे, ये भी 4.5 इधर, आहा सर ये वाला 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इधर जा रहा है भाई। तो इसका P4 का एक्सेलेरेशन बताना था, एक्सेलरेशन ऑफ पुली 4, एक्सेलरेशन ऑफ पुली 4। अरे आया कि नहीं आया समझ में, चलो ये भी करके देते हैं सर। इस P4 का FBD बनाए, P4 का पुली 4 का FBD बना ले बेटे, खटाखट सर ये हमारे पास पुली 4 थी, यहाँ पे 5 न्यूटन का सर ये इधर खींचा जा रहा है 10 न्यूटन से, इधर 10 न्यूटन से, और यहाँ पे भाई यहाँ पे एक्सेलेरेशन दे दिया, इसका एक्सेलेरेशन यहाँ पे P4, ये P4 है, यहाँ पे आपके पास 5 न्यूटन का, यहाँ पे 5 न्यूटन का, यहाँ पे सर ये पुली 4 यहाँ पे इस तरीके से एक्सेलेरेशन दे दिया, इसका इस स्ट्रिंग का दिया है, ये तो सर फिक्स है, बढ़िया से हमारे पास फिक्स है सर। ये वैल्यू ए पॉइंट लेट करें, ये पॉइंट बी लेट करें, बढ़िया से। तो आपने क्या पढ़ा, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पुली 4। अब सर एफ नेट बराबर एम ए फॉर पुली वी ए प्लस वी बी। अब ये वाली स्ट्रिंग कितने से खींची जा रही है सर, ये आपने अभी निकाल के दिया है 4.5 से, ये वाली स्ट्रिंग इधर खींची जा रही है, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ बी बराबर 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ऑफ ए बताओ भाई, ए तो बधा हुआ सर, ए का कुछ भी नहीं है, एक्सेलरेशन ऑफ ये वाली स्ट्रिंग का सर कुछ भी नहीं है। आपने क्या बोला कि सर अगर ऐसे होता है तो ए बी प्लस बी बी, ए बी ए प्लस ए बी बाई 2 बराबर ए पी। सर ए तो कुछ नहीं है, 0 है,
ए बी सर दिया है 4.5 बाई 2 बराबर ए पी। तो ए पी की क्या वैल्यू आ गई 2.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए पी आ गया पुली का, किस पुली का 4 पुली का। अब एक बात बताओ, अगर पुली 4 का आ गया ए पी, ध्यान से समझना भाई, सब पुली बता सकते हो, सबका एक्सेशन बता सकते हो। अगर ए पी की वैल्यू आ गई तो एक बात बताओ इसका एक्सेशन कितना 2.25। तो सर यहाँ पे ये वाली कितनी हो जाएगी 2.25 बाई 2 हो जाएगी यहाँ पे P3 का। P3 का कितना हो जाएगा भाई 2.25 डिवाइडेड बाई 2 सर। वैल्यू 2.25 डिवाइडेड बाई 2 P3 का। P2 का 2.25 डिवाइडेड बाई 4 P2 का। सर P1 का 2.25 डिवाइडेड बाई 8। लो भाई सब आ गया, P1 का आ गया, P2 का आ गया, P3 का आ गया, P4 का आ गया। जो वैल्यू चाहो वो निकाल लो। साथ साथ पुली का देख लो, तुम्हारे सामने ही किया हूं। तो अगर समझ में आया हो बढ़िया से एक एक चीज तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, अच्छा लगेगा आपको, आप दूसरे की हेल्प कर पाओ। सिर्फ शेयर करने से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी हों, हाँ सर ये जेईई एडवांस लेवल तक का क्वेश्चन था, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू बच्चों।